बोले कछु दिना में आप प्रस्थान करवे वारी हो। मैया बोली ये बताने स्वप्न में आए हो आप? इतने साल की सेवा में आप कभी प्रकट नहीं हुए और अब जाके प्रकट हुए तो मेरी मृत्यु की तिथि बताने आए हो? पर मैं तो सो ये कहवे आया हूँ, अब तेरी सेवा पूरी है गई, पर मैया मैं तो यहीं रहूंगा, मुंह को कौन के हवाले करके जाएगी? मैया बोली आपने कोई चुन लिया है? बोले हाँ चुन लिया। बोले कौन? बोले सो बाबा आवे मधुकरी मांगवे। बोले हाँ वही बाबा मुझको बढ़िया लगो, वही दे दे, मुझे वही के पास जाऊंगा। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने मधुकरी देते ही कहा बाबा मेरे ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए आपसे सेवा करानी है। बाबा ने ठाकुर जी को देखा, बोले मैया छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, एक टिक्कर बना करके मधुकरी की पाता हूँ, ये राज घराने के ठाकुर जी मेरी कुटिया में कैसे रहेंगे? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको, मैं ज्यादा व्यवस्था इनकी एक कपड़े में लेके जाऊंगा और हो सकता है अंतिम श्वास तक एक ही कपड़ा में रखूं, कैसे जीवेंगे मेरे संग? मैया बोली आज बात करती हूँ। रात्रि में मैया सो गई, ठाकुर जी फिर से सपने में आए, बोले मैं राजी हूँ, मुझे जरूरत ना है, पर मोकू वही के पास जानो है। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए, बोले लो बाबा लेके जाओ ठाकुर जी को। गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे, आंसू तो आने लगे। बोले जय जय मैंने आपको नहीं, आपने मुझको स्वीकार किया है, चलो महलन से कुटिया में लेके चलूं। छोटी सी कुटिया, उसमें लेकर के ठाकुर जी को आए, एक कोने में बैठा दिया। उत्साह में तो बहुत थे, क्या क्या करूं पर आता नहीं है कुछ भी, तो एक चौकी पर ठाकुर जी बैठा दिए, एक कपड़ा से ढक दिए, मोटा टिक्कर बनाया ठाकुर जी के लिए। टिक्कर बना के बोले जय 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 ही पाऊं मैं तो। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय राजी हो, कैसा लग रहा हूं मेरी कुटिया में? तो ठाकुर जी ऐसे करके बोले कहा भयो? अरे वो रूखी रोटी खाऊं ना, गले में इर्ज गई है, अटक गई है गले में, भीतर ना जा रही। आप आटा लेने तो जाते ही हो मधुकरी में, नेक्स्ट से तो घी लिया करो वहां, नेक टिक्कर में घी लगाए के पवाए दे करो, भीतर सटक इस में आसानी होगी। उन्हीं माता जी के पास जाते थे मधुकरी लेने। माता जी आज थोड़ी सी एक मधुकरी और बढ़ा। बोले क्या? थोड़ा सा घी दे दो। मैया बोली आ गए हो, अब आ गए हो तुम्हारी कुटिया में, अभी तो घी आ रहा हो, अभी देखियो। नहीं 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 घी से ऊपर नहीं जाएंगे आप, चिंता मत करो। घी लेके गए, टिक्कर बना करके वहां में घी लगाए हो, ठाकुर जी के आगे पधराए हो। जय जय अब तो राजी हो। 6-7 दिन तक ठाकुर जी राजी राजी पाते रहे, फिर ध्यान में आए। बोले जीभ खारी है गई है। बोले क्यों? अरे नेक्स्ट से नमक डाल दे करो वहां में आटे में, थोड़ा तो स्वाद बने। ठीक है ये भी ले आएंगे। अगले दिन गए मैया से, बोले मैया थोड़ा नमक और दो। हाँ नमक अभी तो रुको। 7-8 दिन 10 दिन ठाकुर जी ने फिर कोई सेवा नहीं मांगी। 10 दिन बाद फिर आ गए, जय जय अब कहा हो, एक आलू और ले आया करो और उस आलू को भून दिया करो, भून करके छिलका उतार के मीड़ करके और उसमें नमक डाल दो तो एक आलू की चटनी हो जाएगी, साथ में खाने में थोड़ा सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए, लेके मैया के पास गए, बोले धरो या को भीतर। वो ये तो 56 भोग मंगा रहे मेरी कुटिया में। जैसे ही मैया को देने लगे, मूर्तिमंत ठाकुर जी चैतन्य हो गए, प्रकट हो गए, सनातन जी के हृदय लगे। बोले रहूंगा तो आपके संग ही, कहीं नहीं जाऊंगा।